हरेंद्र, गुड इवनिंग। एकदम टाइम पे रहते हो यार, तुम बहुत बढ़िया। कहाँ से हो आप? आप कहाँ से हो, हरेंद्र? हरेंद्र, आप कहाँ से हो भाई? अंकित, गुड इवनिंग। मोहित, गुड इवनिंग। आशीष, गुड इवनिंग। सृष्टि, गुड इवनिंग। अरे यूपी बहुत बड़ा है मेरे भाई। कहाँ से हो, किस शहर से हो? दीपक, गुड इवनिंग। अच्छा अच्छा, पड़ोसी हो। ठीक है। क्या भाई, क्या इग्नोर मार रहा हूँ मैं? मुझे ध्यान, जो कमेंट दिख जाता है मैं जरूर देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। नोडल एनालिसिस अभी तो एक ही क्वेश्चन किया है, कैसे समझ जाओगे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अदिति। नमस्कार देवेश, नमस्कार, नमस्ते। वंश, ऋषि, सोनू। यार वंश और तुम लोग यार बहुत मेहनत कर रहे हो, कि कर पा रहे हो तुम लोग? वंश हुए, आशीष हुए, ये लोग रिपीटर बैच में भी तुम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, कर मैनेज कर पा रहे हो तुम लोग? मैनेज कर पा रहे हो? ऐसा मत करना कि दो के चक्कर में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, दोनों में कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा मत करना। वो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऋषि, गुड इवनिंग भाई। हाँ, सीट अपलोड करा देंगे, थोड़ा और पढ़ लो, नहीं तो कुछ करोगे नहीं तो फिर उसमें सब अनजाना सा लगेगा। भाई स्कूल। अच्छा, आप केवल इसी बैच में पढ़ते हो? ओके वंश, ओके ओके। वंश, अच्छा ठीक है, ठीक है, तब तो ठीक है। रिवीजन कब होगा आपका, अदिति? आपका कमेंट बता दूं, नहीं तो आप कहोगे इग्नोर कर देते हैं। रिवीजन के लिए यार देखो, टाइम वही लिया गया है, नवंबर। नवंबर तक मैं ट्राई मारूंगा कि आपका कोर्स खत्म हो जाए, ट्वेल्थ वाला। उसके बाद से जो टाइम बचेगा, दिसंबर और जनवरी, उसमें ये करते हुए रिवीजन करेंगे। ऋषि भाई कह रहे हैं आज बहुत खुश लग रहे हो। मतलब खुश होना भी मास्टर के लिए गुनाह है? मास्टर इतना बेचारा प्राणी है, खुश भी कभी नहीं हो सकता, ऐसे ही वो खुश नहीं रहता। बहुत बढ़िया। खैर चलो, तो अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो मैं ये कह रहा था आपको कि कल मैंने आपको एक केवीएल के अलावा एक अप्रोच दिया था नोडल एनालिसिस का, जिसमें मैंने ये एक बेसिक चीज आपको बताई थी, ध्यान दीजिए सब लोग। बेसिक चीज ये बताया था कि आप किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस पोटेंशियल मानो, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जीरो पोटेंशियल। उस जीरो पोटेंशियल में मानने के बाद आप उसके रेफरेंस में, है ना, बाकी नोड्स के पोटेंशियल लिखो। और बाकी नोड्स के पोटेंशियल लिखने के बाद किसी एक नोड को पकड़ो, ठीक है, किसी एक नोड को पकड़ो, और वहां से नेट चार्ज इनकमिंग इक्वल टू नेट चार्ज आउटगोइंग। तो जो लास्ट में हम लोग ने किया था, नेट चार्ज इनकमिंग इक्वल टू नेट चार्ज आउटगोइंग, ठीक है, इसमें भी बहुत बच्चों को दिक्कत होती होगी, क्योंकि चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा, कहाँ से क्या फ्लो हो रहा है। तो उसका भी मैं एक आपको इजी तरीका बताता हूं। उसमें ये है, उसका लॉजिक ये है, देखो इधर। आप कोई भी कैपेसिटर जो है उनके आइसोलेट प्लेट्स पकड़ो, और जैसे मान लो ये कैपेसिटर है, इसको मैं 1 बोल रहा हूं, ये कैपेसिटर को 2 असाइन कर रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, इसी को मैं फिर बता रहा हूं। और ये 3 है, नोडल एनालिसिस से कल कर चुके हैं, फिर बता रहा हूं। तो 1, 2 और 3 थोड़े अलग मेथड से, और
जो आप लोग नेट चार्ज लिखने में बहुत बच्चों को शायद दिक्कत हो रही होगी, तो मैं उसको एक और मेथड से बता रहा हूं। 1 2 और 3 दिख गया सभी को? ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि इसका ये प्लेट, इसका ये प्लेट और इसका ये प्लेट, ये तीनों किससे कनेक्टेड हैं? बैटरी से। ये 10 वोल्ट की बैटरी से। तो आप मुझे बताओ कि कुछ भी हो रहा हो, हम ये मान के चलते हैं, इनिशियल स्टेट ये मान के चलते हैं कि जब हमने इन सबको सर्किट बनाया था तो सारे कैपेसिटर अनचार्ज थे। ध्यान रखिए, सारे कैपेसिटर क्या थे? अनचार्ज थे। जब बैटरी से हम लोगों ने कनेक्ट किया इसको, हो सकता है यहां स्विच लगाओ, यहां स्विच लगाओ, तो जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया और एक क्लोज लूप प्रोवाइड किया, पूरा सर्किट बनाया, तो उस समय t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे आप ये मान के चलते हो कि कैपेसिटर अनचार्ज थे। तो सभी कैपेसिटर के प्लेट में चार्ज 0। अब आपने बैटरी लगा दी, 2 लगा दी, 3 लगा दी, उसके वजह से सर्किट बना दिया और सर्कुलेट होने लगे चार्जेस। और एक स्टेडी स्टेट का मतलब क्या सिखाया है? स्टेडी स्टेट का मतलब उनमें कैपेसिटर का पेट भर चुका है, फुली चार्ज हो चुके हैं। ठीक है, तो उस समय इनमें चार्जेस आए होंगे। अब ये बताओ कि जो भी चार्ज आया होगा यार, उसमें इस वाले कैपेसिटर का प्लेट, ये कैपेसिटर का प्लेट और ये कैपेसिटर का प्लेट, इन्हीं में तो आपस में रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। मानते हो कि नहीं? इन्हीं में आपस में रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। बताओ, इन्हीं में आपस में रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, या फिर ये जो प्लेट है वो इस प्लेट से कनेक्टेड है और ये इस प्लेट से कनेक्टेड है। तो ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट और ये बैटरी, तो इस बैटरी ने इन ऊपर के तीनों प्लेट्स पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया होगा और इनिशियली चार्ज 0 थे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि प्लेट्स चूज कर सकते हो और उन पे नेट चार्ज, उन पे नेट चार्ज जो है आप अपना क्या कर सकते हो? 0 कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं एक, पहले इसी को कर लें, पहले नोडल मान लें। एक स्टूडेंट कह रहा था सर आप इधर 0 वोल्ट नहीं मान के इधर मान लो, आज चलो इधर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने यहां पर क्या मान लिया? रेफरेंस नोड 0 वोल्ट। तो पहले तो नोड लिखते हैं। आपने इसको 0 मान लिया। मैंने क्या सिखाया कि 0 से जब भी आप कैपेसिटर की तरफ जाओगे तो आपको कुछ अननोन मानना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, 0 मान लिया, पहला स्टेप। अब यहां से आप इधर जाएंगे, अगर कैपेसिटर को क्रॉस कर रहे होंगे तो हमें नहीं पता ना कि इसमें कितने चार्ज आ चुके होंगे, तो हमें Q बाई सी का ड्रॉप होगा, वो Q क्या है नहीं पता, तो हम कुछ अननोन मानेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम कुछ मान लेंगे अननोन। यहां से जब यहां आएंगे तो भी हम अननोन मान लेंगे 4 वाले के लिए, तो इस अननोन को मैंने x माना। अब इधर आओ, ये 0 है, अब तुम नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो क्या सिखाया? 0 से तुम आगे बढ़कर किसी बैटरी को, ये बताया था ना ये 20 है, 0 से आगे बढ़कर किसी बैटरी को क्रॉस करोगे नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहां पे क्या आ जाएगा? +20। ठीक है, जब आप 0 से आगे बढ़ोगे और नेगेटिव से पॉजिटिव को क्रॉस करोगे, मतलब आप लोअर पोटेंशियल से हाइयर जा रहे हो, तो 0 से हाइयर जाओगे तो यहां क्या मार्क करोगे? +20। तो बैटरी है तो बैटरी की वोल्टेज पता है, और ये 0 है, तो 0 से जब आप यहां जाओगे तो क्या आएगा? +20। अच्छा, फिर देखो इधर x है। अब ये मैंने कहा था अगर केवल तार से जुड़ा होगा तो ये भी x होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, एलिमेंट नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं होगा। और जब यहां से तुम इस बैटरी को क्रॉस करोगे तो फिर से आप नेगेटिव से पॉजिटिव को क्रॉस कर रहे हो, तो यहां पे आएगा x+10, यहां पे आएगा x+10। ये क्लियर हुआ सभी को? तो इसका आ गया x+10, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा? x+10। जीरो रेजिस्टेंस वायर है। ठीक है, तो आपने सभी नोट्स कर लिए, नोट्स कर लिए। ठीक है, अब मैंने आपको कल सिखाया था कि किसी पे Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3 कर दो। मान लो आप वो नहीं करना चाह रहे हो तो मत करो। आज जो अभी लॉजिक बताया आपको, क्या बताया लॉजिक? लॉजिक ये बताया कि कोई भी कैपेसिटर के आइसोलेटेड प्लेट्स पकड़ो, उन पे इनिशियली चार्ज 0 था, तो टोटल फाइनल भी क्या रहेगा? स्टेडी स्टेट में 0 रहेगा। लेकिन जिस भी कैपेसिटर के प्लेट्स तुम सेलेक्ट कर रहे होगे, उसमें ये ध्यान रहे कि कभी भी ऐसा नहीं हो कि वो आप किसी तार को क्रॉस कर रहे हो, वो आइसोलेटेड होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक प्लेट एक बना के दिखा रहा हूं, मान लीजिए आप ऐसे कर सकते थे।
ये कर सकते थे। देखिए मैंने एक पकड़ा हुआ है यहाँ पे। अब जो कह रहा था आपको कि इस प्लेट का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, मैंने कहीं भी जो ऐसे मैंने एक लूप बनाया है, इसमें कहीं भी तार को क्रॉस नहीं करेंगे आप, है ना। कोई भी तार क्रॉस हो रहा है तो मतलब वो गलत लूप पकड़ रहे हैं आप। आपको ऐसा लेना है कैपेसिटर कैपेसिटर के अंदर अंदर से, और बैटरी बीच में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी में भी कोई क्रॉस नहीं करेंगे, कैपेसिटर से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस बैटरी से हमारा ये प्लेट और ये, इन्हीं तीनों में आपस में रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, मानते हो कि नहीं। इस प्लेट के इस कैपेसिटर के इस प्लेट में, इस कैपेसिटर के इस प्लेट और ये कैपेसिटर के इस प्लेट, इसी में तो इस बैटरी ने चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया होगा। बताओ, इसी ने इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया होगा। और इनिशियली जब सर्किट को आपने क्लोज किया था, बैटरी को लगाया था, तो जीरो थे। तो फाइनली भी क्या होना चाहिए इसमें, टोटल चार्ज क्या होना चाहिए इन तीनों प्लेट्स पे, जीरो। तो अब आपको ऐसा अगर आप करते हैं तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। क्या करने का है आपको, सभी प्लेट्स के क्रॉस का नोड पता है, सभी के प्लेट के क्रॉस का आपको एक क्रॉस का वोल्टेज पता है। तो जो आपने एक्स माना है, ठीक है, वहां से शुरू करिए और हमेशा एक्स माइनस करिएगा। फिर सुनिए, एक्स माइनस, हाँ नीचे वाले में भी पकड़ सकते हैं। किसी बच्चे ने ये बोला, एक आप ऐसा भी लूप बना सकते हैं। कौन सा? देखिए ये लूप भी बना सकते हैं, दिख रहा है सभी को। तो आप ये लूप भी बना सकते हैं, मतलब ये प्लेट और ये प्लेट, इन पे नेट चार्ज जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, कोई भी बना सकते हैं। मैंने ये बनाया हुआ है, तो जो बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग अब इस पे नेट चार्ज लिखते हैं और उसको सम को क्या करते हैं, जीरो। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत पावरफुल मेथड है। जो समझ जाएगा वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेगा। तो अब यहां पर अपने पास देखिए क्या है कि इस वाले में मैंने क्या बोला कि x से शुरू करिएगा। फिर सुन लीजिए, x से शुरू करिएगा तो x माइनस समथिंग करिएगा, हमेशा x माइनस समथिंग करिएगा। तो जैसे ये x है तो x माइनस जीरो, दिख गया सभी को। अरे q लिखने जा रहे हो तो c डेल्टा v, यही तो लिखोगे। तो हमेशा डेल्टा v कहां से शुरू करिएगा, x से। तो x माइनस जीरो, जहां x का टर्म है उसको आप हाइयर मानिएगा। जहां x का, जिस नोड पर x का टर्म है उसको आप हाइयर मानिएगा। तो हाइयर माइनस लोअर, तो क्या हो जाएगा, x माइनस जीरो इंटू फोर। तो देखिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो चार्जेस ऑन दिस एंड दिस जीरो कर रहा हूं, तो क्या लिखूं पहले, x माइनस जीरो इंटू फोर, x माइनस जीरो इंटू फोर। ये मैंने किसके लिए लिखा, प्लेट टू के लिए। इसके लिए बताओ, मैंने बोला कि हमेशा तुम्हें x से शुरू करना है, जहां x दिखे वहां से करिएगा। तो x माइनस 20, तो ये हो जाएगा x माइनस 20 इंटू इसका कैपेसिटेंस कितना है 2 प्लस, तो ये हो जाएगा फॉर 1 प्लस। अब बचा कौन सा अपना 3, तो 3 के लिए क्या लिखोगे, जहां x दिखे वहां से x प्लस 10 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 माइनस 0 इंटू 2, ये हो जाएगा अपना 3। तो इन प्लेट्स पे जो भी ये नेट चार्ज थे पहले 0 थे, बाद में भी टोटल चार्ज जो है 0 होगा। सारा बवाल खत्म। जो कल हम लोग ने Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3 किया था, आप उसके जगह पे ये कर सकते थे। लूप वाले कॉन्सेप्ट में बहुत आसान है। मैं फिर बोल देता हूं कि जब मैंने कहा कि ये 20 वोल्ट और ये 10 वोल्ट अभी ओपन था, तब ये कैपेसिटर्स पे कोई चार्ज नहीं था। आपने 20 वोल्ट और 10 वोल्ट को एक साथ स्विच क्लोज कर दिया। नाउ अब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा जहां से भी हो रहा होगा, और फाइनली एक स्टेडी स्टेट अचीव होगा। स्टेडी स्टेट का मतलब फुली चार्ज हो चुका है अपना कैपेसिटर। अब जब स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका है, इनमें चार्जेस आ चुके हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसा एक लूप पकड़ना है जिसमें कैपेसिटर के प्लेट्स आपको मिले जो कि आइसोलेटेड हो। मतलब जैसे मैंने ये लूप पकड़ा, एक लूप आपको और दिखाया था, तो ये प्लेट और ये प्लेट, पहले इनमें टोटल चार्ज 0 था। अब बैटरी के आने से ये बैटरी, देखिए ये तीनों प्लेट्स जो है इस बैटरी से ही तो कनेक्टेड है ना भाई। इसका नेगेटिव प्लेट इन दोनों से है और इसका पॉजिटिव प्लेट यहां से। तो इस बैटरी ने
इन्हीं तीनों पे चार्ज दिया होगा ना, इन्हीं तीनों पे चार्ज। ये तो यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, चार्ज हवा में तो जाएगा नहीं, तो ये और इस बैटरी ने इन नीचे वालों को दिया होगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप ऐसा लूप पकड़िएगा, ठीक है। अब आप ये लूप पकड़ चुके हैं, तो नेट चार्ज आपका क्या हो जाएगा, यहां पर नेट चार्ज पहले जीरो था, बाद में भी जीरो होगा, और नेट आपने नोड रेफरेंस मान लिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस लिखते जा रहे हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस लिखने में भी एक रूल बता दिया कि जो x वाला टर्म है उसको आप हाइयर मानिए हमेशा, तो x माइनस समथिंग कर दीजिए, अपने आप साइन के साथ वो आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? चलिए 20 माइनस एक्स क्यों नहीं लिख सकते? अरे भाई मैंने कहा कि मैं यही कन्वेंशन लेके चल रहा हूं। अगर मैं इस एक्स वाले को हाइयर लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि चार्ज एक्चुअली इधर से जा रहा होगा या इधर से जा रहा होगा, हमें क्या पता, एक्स तो अननोन है। हम एक कन्वेंशन दिमाग में ज्यादा लगाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। तो मैंने ये कहा कि आप किसी एक को हाइयर मानिए, एक्स वाले को हाइयर मानिए, ठीक है। तो अपने आप वो साइन के साथ आएगा। जब एक्स आ जाएगा तो हो सकता है कि 20 से बड़ा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये हो जाएगा। अगर आपको x लेस देन 20 आए तो आप समझ जाएंगे कि इधर होगा, वो साइन के साथ आ जाएगा। तो x वाले को मैंने हमेशा पॉजिटिव माना है, ठीक है। चलिए बस यहां से आप एक इक्वेशन है लीनियर, फट से आपको x मिल जाएगा। कितना आ जाएगा जरा बता दीजिए सब लोग। कल भी किया था, किसी को याद होगा, शायद 2.5 आ रहा था। यहां से भी देखिए x कितना आएगा, x सॉल्व कर लीजिए, 2x और 4x और इधर 2x, तो 4 और 2 6 और ये 2 8, तो 8x माइनस 40 और इधर अपने पास माइनस 20, माइनस 40 और इधर अपने पास प्लस 20 ना, माइनस 40 और इधर कितना है प्लस 20, तो अपने पास हो जाएगा माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा 20/8, दैट इज 5/2 वोल्ट। कल भी यही आया था। तो x हमारे पास आ गया, ये आ गया 5/2 वोल्ट। हम लोग को अब पता चल गया कि ये 5/2 वोल्ट है। तो बाकी सबका भी पता है। अब हम कैपेसिटर पे चार्जेस निकालना चाहेंगे, सभी कैपेसिटर पे चार्ज निकालना चाह रहे हैं, चलिए निकालते हैं। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर 1, ठीक है। बताइए चार्ज ऑन कैपेसिटर, यहां से आप मैग्नीट्यूड निकालोगे विद साइन आ जाएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर 1। बताइए क्या होगा। अब जैसे आप पूछ रहा था, कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर 20 माइनस एक्स क्यों नहीं लिखा, अब आप समझ गए। एक्स आपका यहां पर आया है 2.5 वोल्ट, हो सकता है ये नेगेटिव आ जाए, अपने आप आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आप समझ गए कि 20 से एक्स एक्चुअल चार्ज इधर जा रहा होगा, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है उसमें, है ना। लेकिन मैंने बोला है इधर, तो आप हमेशा जो है ये लिखा हुआ है, ये चार्जेस ही तो है, ये चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 है, ये क्या है चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 ही तो है, ठीक है। और ये क्या है चार्ज ऑन कैपेसिटर 2, चार्ज कंजर्व किया गया है, चार्ज ऑन कैपेसिटर 2। ये क्या है चार्ज ऑन कैपेसिटर 3 एट स्टेडी स्टेट, है ना। तो चार्ज इनिशियल चार्ज मैं लिख देता हूं, इनिशियल चार्ज हमेशा हम क्या मान के चलेंगे 0, सर्किट जब क्लोज नहीं रहेगी, जब क्लोज किया। और एट स्टेडी स्टेट को हम क्या मान के चलेंगे फाइनल चार्ज। तो इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज बाय चार्ज कंजर्वेशन, तो यही लॉजिक लगा रहा हूं। इनिशियल चार्ज इक्वल टू सम ऑफ क्यू आई, आई इज इक्वल टू 1 to n, जो भी रहेगा, है ना। और इनिशियल चार्ज हमेशा क्या रहेगा 0, ये लॉजिक लगाया गया। फ्लक्स ड्यू टू स्फेरिकल कैप एट द सेंटर, तो बता चुका हूं यार, वीडियो देखो। फ्लक्स ड्यू टू स्फेरिकल कैप एट द सेंटर बता चुका हूं, अभी कहां से आपको वो सब याद आ रहा है। तो यहां पे आने के बाद ये आ गए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि चार्जेस निकालना शुरू करते हैं फटाफट। बताइए चार्ज ऑन कैपेसिटर 1, चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 क्या लिखने वाले हो 2 इंटू 2.5
-20, ठीक है, अपने आप साइन के साथ भी आएगा, ठीक है। तो आप यहां से समझ जाओगे कि इधर नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा, ठीक है। अपने आप देखिए माइनस आ रहा है, एक्स की तरफ वाला माइनस आ रहा है, वहीं से आप देख सकते, क्योंकि आपने क्या माना था, आपने इधर माना था ना, जबकि एक्चुअली इधर फ्लो हो रहा है। तो मैंने वही कहा कि अपने आप साइन के साथ आएगा। तो चार्ज का आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, चार्ज भाई ये नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां से अपने आप आ जाएगा, ये आएगा -35, ठीक है। तो आप बेसिकली इसका मॉड लेके हमेशा करिएगा, क्योंकि आपको मेन चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो आप ये कर लेंगे। अगर आप साइन के साथ करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इधर नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव, वो तो इधर से भी दिख रहा है, हाइयर वाले की तरफ प्लस होगा और लोअर वाले की तरफ माइनस होगा, वो अपने आप डिसाइड कर लेना, यहां से मॉड निकाल लो। तो कितना आ रहा है भाई, 35 माइक्रोकूलम, ठीक है, मॉड लिया है। नेक्स्ट, चार्ज ऑन कैपेसिटर 2, चार्ज ऑन कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 2 पे चार्ज बता दो कितना हो जाएगा। देखो तो 2 तुमने इसको माना है, x -0 यही तो था, दिस इज इक्वल टू 2.5 इंटू 4, 2.5 इंटू 4 यही तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110, तो ये हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम, यही तो होगा, देख लीजिए, ठीक है। और तीसरे के लिए चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर 3, तो 3 पे कैपेसिटर पे चार्ज भी बता सकते हो तुरंत, कितना हो जाएगा x + 10 इंटू 2, ये लिखा है आपने, तो वो भी आप कर लीजिए, सब एक लाइन में हो जाएगा। नहीं तो आप KVL लगाते, लूप बनाते, x + 10, बट वो भी जरूरी है, कब कहां किसकी जरूरत पड़े नहीं पता, x + 10 इंटू 2 यही हो जाएगा, x है अपना 2.5, तो हो जाएगा 12.5 इंटू 2, मैं मॉड ही लिख रहा हूं, ठीक है। और अगर आप मॉड नहीं लिखना चाहते हो तो अपने आप साइन के साथ आएगा, देखिए ये पॉजिटिव आया है, मान लो आप मॉड नहीं लिखना चाह रहे हो तो अपने आप देखो ये पॉजिटिव आया, कितना आया 25 माइक्रोकूलम। इससे ये पता चला कि यहां पर ये प्लस होगा इधर Q3, इधर होगा -Q3, ठीक है। इधर भी आपका प्लस आया था तो इधर +Q2 होगा, इधर -Q2 होगा। ये क्लियर हुआ सभी को, ये क्लियर हुआ सभी को, बोलो भाई, सभी को क्लियर हुआ, ये क्लियर है सभी को। बोलो, आगे बढ़े। सबका सम जो है, क्या कह रहे हो, सबका सम टोटल, हाँ तो करो ना, आप अगर साइन के साथ करोगे तो यहां पे इधर -Q2 है ना, तो आएगा ना भाई, क्यों परेशान हो रहे हो। -Q2 कितना है, ये देखो -Q2 -Q3 ये मिलके हो जाएगा 35, ये -35 और ये +35, जीरो तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा, कर तो रहे हैं, लेकिन आप साइन भी ध्यान दो ना, फिर ये +35 है ना, ये +35 है और ये यहां पे माइनस है और ये माइनस है, तो इन दोनों का सम माइनस इस प्लस से कैंसिल तो हो रहा है, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, तो आना ही आना है। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अब कल क्या आ रहा था वो आप देख लीजिएगा, जो भी है ये फाइनल है। कल वहां कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपने सही से, हो सकता है मैंने जो माना है उसके अपोजिट आ रहा हो, आप देख लीजिएगा उसमें। एक क्वेश्चन और करते हैं नोडल पे। फाइंड चार्ज ऑन ऑल द कैपेसिटर इन द सर्किट। एक सर्किट आपको दिख रहा है, पहले ये बता दूं ये माइक्रोफैरेड है तो ये बैटरी जैसा लग रहा है, बट ये है कैपेसिटर, तो इसको कैपेसिटर बनाइए पहले, ठीक है। तो कैपेसिटर कितने हैं अपने पास, इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, ऑपरेटर भाई साहब को क्या पता कि वो इतने से इतने कर देंगे और कहीं ये नहीं लिख देंगे, तो मास्टर का काम तमाम हो जाएगा।
तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 है और ये अपना है 3, और ये बैटरी है ना, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, ये बैटरी है, ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी है। और ये हो गया अपना 4, तो 4 कैपेसिटर है, 3 बैटरी है, ये भी बैटरी है। खैर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सब लिखा हुआ है, वोल्टेज है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो यहां पर अब अपने पास क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए, यहां पर अगर हमें कोई पहले तो हम कोई रेफरेंस नोड मानते हैं, तो रेफरेंस नोड आप कहीं भी मान सकते हैं, आपके ऊपर है। आप ऐसा मानिए जो कि जहां से आप इजिली पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा लिख पाए, बाकी आप मान कहीं भी सकते हैं, ठीक है। हाँ वही तो कह रहा हूं, हो सकता है पिछले में जब मैंने लगाया था तो उल्टा आ रहा था, हो सकता है मैंने डायरेक्शन जो माना है वो गलत है। जब मेरा जो एज्यूम डायरेक्शन है, अगर क्यू हमारा नेगेटिव आ रहा है मतलब वो उल्टा है, हमने जो डायरेक्शन माना वो उल्टा है, तो ये जो मैंने किया है एग्जैक्ट वैसे ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे आप किसको मानना चाहेंगे, किसको जो है आप जीरो पोटेंशियल मानना चाहेंगे वहां आप मान सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं मान लो इसको जीरो पोटेंशियल मान लेता हूं, 0 वोल्ट, ठीक है, इसको 0 वोल्ट मान लिया। अब ये इसलिए माना क्योंकि मुझे दिख रहा था कि मैंने इसको अगर 0 वोल्ट माना तो यहां पे आपके पास हो जाएगा, हाँ ये नेगेटिव और पॉजिटिव का लफड़ा है ना, ये कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव, ये दिक्कत है। बैटरी की पोलैरिटी तो पता होनी चाहिए, ये दोनों बराबर कर दिया गया है, ठीक है। कुछ भी ले लेते हैं, अब नया क्वेश्चन इसको ले लेते हैं कुछ, ये इसी को बड़ा बना देता हूं, इसको पॉजिटिव कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो हमने इसको 0 माना, आप इसे भी ले सकते थे या यहां पे भी ले सकते थे, कहीं भी ले सकते थे, मैं कह रहा हूं आप इसे भी ले सकते थे 0 पोटेंशियल, जैसा आपका मन करे, ठीक है। तो ये 0 है और यहां पे फिर क्या आएगा, 0 से आप किसको क्रॉस कर रहे हो, यहां पे आ जाओ, यहां पे मैं इसे x बोल रहा हूं, 0 से आपने इसको क्रॉस किया, इसको x बोला, ये x है तो ये भी x ही होगा, क्लियर है। ये 20, या फिर 0 से इसे x बोल दो, ये 0, इसको इधर लेके आए, इसे अननोन मान लिया कुछ x, ठीक है, इसे x मान लिया, तो ये 0 से माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो ये वाले पॉइंट का हो गया +20 वोल्ट, क्लियर है। अब नीचे उतरो, तो नीचे उतरोगे तो x से इधर आओगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा अपने पास, यहां से जब यहां आओगे तो कितना हो जाएगा, प्लस से माइनस में आ रहे हो, ध्यान दीजिए, जब भी आप बैटरी को क्रॉस करोगे, जब भी बैटरी को क्रॉस करोगे तो आप प्लस से माइनस में आ रहे हो, तो मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल अपना कायदे से, एक काम करो, इसको मानने से थोड़ा ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं, आप इसको देखो, इसे अगर मैं मान लू 0, इसे 0 वोल्ट मान लू इस वाले को, तो थोड़ा सा ज्यादा आसानी हो रही है मुझे लग रहा है, क्योंकि यहां से ये 0 तो ये भी 0, जहां मैक्सिमम तार गया हो उसी को मानेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ये 0 मान लिया, ठीक है। अब 0 से आप इधर आ गए तो प्लस से माइनस आए, 0 से प्लस से आप माइनस आए, ठीक है, तो यहां पे -20 हो जाएगा अगर ये पोलैरिटी बड़ी है तो, और अगर ये पोलैरिटी बड़ी है ये छोटी, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर देना, मैंने जो माना है वही कर रहा हूं। यहां से इधर आए आप तो कितना हो जाएगा, -20, ठीक है, प्लस से माइनस तो -20, ठीक है। आगे बढ़िए, अब -20 ये हो गया, और इधर देखो ये 0 है, इसे भी माना जा सकता था, वही मैं कह रहा हूं हर तरफ से आप देख लीजिए, आपको धीरे धीरे, मैं ये कोई परफेक्ट रूल नहीं बता सकता कि कहां मानोगे तो आसान होगा, अपने आप करोगे, हालांकि कहीं भी मानोगे हो जाएगा, लेकिन अगर आप जहां इजी होगा, जैसे आप इसे 0 मानते तो यहाँ +10 होता, यहाँ +10, यहाँ +10 होता, और फिर +10 से आप इधर आते
तो +10 से -20 करते तो यहाँ पे -10 हो जाता। तो शायद सब लोगों को समझ में आ रहा है कि हर तरीके से आप कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए -20 हो गया। अब यहाँ पे -20 से आप एक कैपेसिटर को क्रॉस कर रहे हो यहाँ से यहाँ, तो आप यहाँ अननोन ले सकते हो, हमें नहीं पता कि यहाँ का क्या होगा, तो हम इसे जो है -20 से यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं तो इसे x मान रहे हैं। हमें नहीं पता ना यहाँ पे क्या चार्ज होगा, तो -20 से एक कैपेसिटर को क्रॉस किया तो क्या हो जाएगा, तो x हो गया। अब x से इधर आ जाओ, अब x से यहां पर आओगे तो क्या होगा बताओ, x से जब यहां पर आओगे तो क्या हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि x ही हो सकता है हमें 2 मानना पड़े। ठीक है, तो यहां पर जब यहां से इधर आओगे तो ये प्लस लिया है, ये माइनस, तो आप क्या कर रहे हो, x से -20, क्योंकि ये आपने पॉजिटिव माना है और पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस वाले को x -20। क्लियर हो गया। अब ये 0 माना था आपने, ध्यान दीजिए ये 0 माना था, तो 0 से आप प्लस से माइनस जा रहे हो, तो 0 से प्लस से माइनस गए, बैटरी को क्रॉस किया यहां से 0 से प्लस से माइनस, तो यहां क्या लिखा जाएगा, -10। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा यहां आ जाओ, ये अगर 0 वोल्ट है और ये x -20 है तो ये भी कितना होगा, x -20, क्योंकि ये तार से जुड़ा हुआ है, ये यहां तक ये सेम पोटेंशियल होंगे। यहां तक सभी को क्लियर हो गया, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप उसी तरीके से एक ऐसा लूप लो जिसमें कैपेसिटर्स के प्लेट्स आने चाहिए, कैपेसिटर के प्लेट्स आने चाहिए, तार जो है तार से पास नहीं होना चाहिए। तो दिख रहा है कुछ लूप आप लोगों को, काफी बड़ा लूप बनने वाला है, कौन सा देखिए, कैपेसिटर के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि मैं जो ले रहा हूं वही लेंगे आप, मैं ये ले रहा हूं मुझे जो अभी दिख रहा है। दिख गया होगा सभी को, सभी को दिख गया होगा, सभी को दिख गया होगा जो मैंने लूप पकड़ा है उसमें कहीं तार से ये पास नहीं हो रहा है, और जो भी कैपेसिटर्स के प्लेट हैं, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट और ये प्लेट, ये सभी जो है इस बैटरी और इस बैटरी से ही कनेक्टेड है ना, दिख गया। अब आपको एक ही काम कर देना है, एक ही काम करना है। अब आपको क्या करना है, नेट चार्जेस का सम 0 करना है। कैपेसिटर 1 से कहानी शुरू करते हैं, और मैंने आपको एक ही चीज सिखाया है, एक्स वाले को हायर मान के करिएगा। क्या लिखेंगे कैपेसिटर 1 के लिए, x -20 माइनस ऑफ -10, तो x -20 है ना, x -20, देखिएगा x -20 ये रहा, माइनस ऑफ, मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं भाई कि किसी को कोई दुविधा ना हो, माइनस ऑफ -10 इंटू कैपेसिटेंस 2। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड के लिए, सेकंड पे आइए। सेकंड पे क्या दिखता है आपको, सेकंड वाले पे क्या दिखता है नोड, सेकंड वाले पे नोड क्या दिखता है आपको, ये देखिए इधर x है और इधर -20 है, तो क्या लिखेंगे आप, x माइनस ऑफ -20, x प्लस x माइनस ऑफ -20 है ना, इंटू कैपेसिटेंस इंटू 4। ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड वाले पे आइए, थर्ड वाले पे x -20 ऑफ -20, तो प्लस x -20 ऑफ -20। मैं ये डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, आपको समझ में एक बार आ जाए आप भी कर सकते हैं डायरेक्ट, दिस माइनस ऑफ दिस इंटू 4, 3 हो गए। चौथा कैपेसिटर x -20
x माइनस 20, x माइनस 20 है ना, इंटू 4, वो तो जीरो ही था, इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप लोग इसमें एक सॉल्व करके बता दो प्लीज, कम से कम ये मुझसे मत कराओ। अब देखो इजी और वो तो चांस की बात है, मैंने ये मान लिया। ठीक है, अगर कहीं और माना होता तो हो सकता है इससे और इजी हो जाता, कहीं और जीरो पोटेंशियल माना होता तो हो सकता है कहीं और इजी होता। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सॉल्व करके प्लीज बता दीजिए इसका क्या आंसर है। इतना तो कर सकते हैं मेरे लिए, मतलब मेरे लिए नहीं, अपने लिए। कैलकुलेशन तुम्हारा स्ट्रांग होगा यार, बाकी मैं रोग आके कर ही लूंगा, कुछ गलत करूंगा तुम बताओगे ही। लेकिन दिक्कत यह है कि सबके अलग अलग आ रहे हैं, अब मैं किसको मानूं। 6 सबके 6 आ रहे हैं, किसी के 10/7 भी आ रहे हैं। अब ये दोनों में काफी अच्छा खासा अंतर है। अगर ये नहीं कर पाओगे तो बहुत संकट होगा। जेई मेंस के क्वेश्चन टिक कैसे करोगे सॉल्व करके। आपको पता नहीं चलेगा भाई, वही तो कह रहे हैं। आप एक्स वाले साइड को मान के, मैंने एक ही रूल बताया कि जब भी आप लिखना तो एक्स, जिधर एक्स का पोर्शन होगा, ठीक है, उधर आप कर लेना। जैसे कि यहां पर मैंने क्या लिया है, अच्छा यहां एक गड़बड़ किया है मैंने 20 वोल्ट वाले में। मैंने बोला था कि एक्स वाले से लेके चलना है ना, मैंने यही कहा था ना आपको कि हमेशा जो है एक्स वाले को लेके चलना। तो यहां दोनों तरफ एक्स है, तो x माइनस 20 और x इसी को हाइयर मानना चाहिए था, और इसको जीरो। थोड़ा गड़बड़ हो गया है इक्वेशन, जीरो माइनस ऑफ ये कर ले, ये तो ठीक है, x वाले से हमेशा लेके चलना होता है, तो ये ठीक है, और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। x माइनस 20 माइनस ऑफ -10, ये भी ठीक है। और इस वाले में मैंने थोड़ा गड़बड़ किया है क्या? नहीं, ठीक तो है यार, ये तो 20 वोल्ट है ना, इसमें क्या टेंशन है, सब सही है। आंसर बोलो। 10/7, क्या यही आंसर है भाई सभी का? 10/7 वोल्ट, क्या यही आंसर है सभी का? मैक्सिमम बच्चों का आंसर यही आ रहा है। लूप में कोई भी, कितनी भी बैटरी हो सकती है, उससे कोई टेंशन नहीं है, बस वो आप वायर को क्रॉस नहीं करेंगे, ऐसा लूप पकड़ेंगे। तो 10/7 वोल्ट सभी बच्चों का आ रहा है। 50/7 वोल्ट मतलब क्या चल रही है यहाँ पे, कुछ भी। अरे यार तुम लोग, इतने जगह पे मैं कर लिया होता। करूं या ये सही है? 10/7 वोल्ट सही है, लॉक कर दिया जाए। ओके, 10/7 पे लॉक कर दिया जाए भाई। बहुत बच्चे कह रहे हैं लॉक कर दिया जाए, कर दिया। ठीक है, आपके भरोसे। तो एक्स अपना 10/7 आ गया, तो एक बार एक्स आ गया तो चार्जेस भी निकाल लोगे, चार्जेस भी अब निकाल लोगे। ठीक है, ये चार्जेस निकाल लोगे ना, यही तो चार्ज है तुम्हारा। मैग्नीट्यूड निकालते जाना, अपने आप आएगा। ये क्या है? चार्ज ऑन कैपेसिटर 1, ये Q1 आएगा। ये पूरा अपना Q2 है, ये पूरा अपना Q3 है, और ये पूरा अपना Q4 है। ठीक है, ये आएगा, तो कर ही लोगे अब। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बार चार्ज लिख लोगे तो एनर्जी भी लिख लोगे ना, सभी की एनर्जी लिख लोगे Q²/2C से, Q²/2C से। ठीक है, एक कह रहा है सर आप करो, चौड़ होके कह रहा है सर आप करो, नहीं तो हमारा पैसा वसूल नहीं होगा। आप करो, नहीं तो मेरा पैसा वसूल नहीं होगा, बहुत ज्यादा पैसा दिया है हमने, है ना। फिगर सो ए कैपेसिटिव सर्किट विथ ए स्विच SW, मतलब कैसे बोल रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही भाई। फिगर शोज ए कैपेसिटिव सर्किट विथ स्विच SW, अभी ये ओपन है, देखिए ये अर्थिंग का सिंबल है, ये अर्थिंग का सिंबल है, 0 वोल्ट है। ठीक है, तो ये 0 वोल्ट है, और ये देख ही रहे हैं आप 200 वोल्ट है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? कहां है ए और बी? नहीं पता। व्हेन स्विच इज ओपन, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बी आफ्टर स्विच इज क्लोज?
ओहो, ये इसमें चांस नहीं ले सकते, कौन सा ए रहा होगा कौन सा बी। व्हाट चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच व्हेन इट इज क्लोज, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ये तो छोड़ो, चार्ज निकाल लेते हैं अब, ठीक है, बाकी जो होगा इसमें ए और बी बनाया नहीं है भाई साहब ने। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी व्हेन स्विच इज ओपन। ठीक है, तो स्विच जब ओपन है तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो स्विच अगर ओपन है, ओपन रहने देते हैं और एक काम करते हैं, यहां पर नोड लगा लीजिए, यहां पे कुछ x मान लीजिए, इसको हम क्या मानते हैं, हो सकता है यही a और b हो, इसी को a और b मानते हैं। ठीक है, इसी को a और b मानते हैं स्विच के इस साइड। ठीक है, तो चलो 200 और ये 0 वोल्ट, तो ये 6 और ये, अब ये स्विच ओपन है तो आप समझ रहे हो, स्विच ओपन है तो क्या होगा, सर्किट कहां से बन रही है, ये +200 ये 0, तो आप इसको ऐसे एक बैटरी की तरह देख सकते हो, ऐसे प्लस माइनस, बोलो ये 0 वोल्ट है और ये 200, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 वोल्ट, ऐसे बोल सकते थे, है ना। तो अब आप यहां से क्या लिख सकते हो, डायगोनल सिमेट्री नहीं है मेरे भाई, डायगोनल धोखा खा गए, डायगोनल सिमेट्री कहाँ है, ये तो वैसे देखो तो बहुत इजी, अगर केवीएल से भी करोगे तो बहुत आसान है ये सर्किट। ये 3 और 6 ये दोनों सीरीज, ये 3 और 6 दोनों सीरीज आपस में पैरेलल, तो नेट चार्ज निकाल लोगे, नेट चार्ज जो आएगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। देसी मेथड से पहले कर देता हूं, ठीक है। मेथड वन देखिए, मेथड वन में क्या होगा, ये समझ गए ना सब लोग, ये 0 वोल्ट है और ये 200, तो यहां से मैं पहले मेथड वन कर देता हूं, उसके लिए डायग्राम इधर अलग बना देता हूं। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा जो है जहां देखो वही लगा रहे हो, जहां इजी जो दिखे आप कर सकते हो, मैं सारी चीजें बता दे रहा हूं। देखो इधर ये है अपना, तो ये 200 की बैटरी लगा सकते हो यहां से, ये 0 वोल्ट था और ये 200, तो एक तरीके से ये 200 वोल्ट की बैटरी हो गई। अब यहां से ये कितना है 3, स्विच ओपन है, और ये है 6, और इधर है 6 और इधर है 3, तो ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं सभी को, अरे ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, ये दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज, फिर वो आपस में पैरेलल, तो नेट चार्ज क्यू पहले निकाल लोगे, कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट कितना होगा इसका 3 इंटू 6 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना, और प्लस 2, सॉरी इंटू 2, ऐसा ही वहां पे भी है इंटू 2, ये क्लियर है सभी को, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू 2, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया अपने पास, आ गया 18, है ना, 18 अपॉन 2 9, तो 9 अपॉन 18, 18 अपॉन 9 टू 4, तो 4 माइक्रो फैरेड, ये हो गया अपना कैपेसिटेंस। अच्छा अब ये बताओ मुझे कि इसके जगह पे एक तरीके से 18 अपॉन 9 है तो 2, ये पूरे का कितना है, ये पूरे का कैपेसिटेंस 2 है और इस पूरे का कैपेसिटेंस भी 2 है और ये आपस में पैरेलल है। तो जरा ध्यान से देखो, इन दोनों को आप ऐसे रिड्यूस कर सकते थे, सभी डायमेंशंस एक्सप्लोर करिए, 200 वोल्ट, तो यहां से टोटल चार्ज जो Q तुम निकाले हो, पहले निकाल लो टोटल चार्ज कितना आएगा, C इक्विवेलेंट मतलब 4 इंटू 200, तो ये हो जाएगा 800 माइक्रोकूलम, तो ये 800 माइक्रोकूलम आएगा, और यहां पे आप बोल रहे हो 2 माइक्रोफैरेड और यहां भी 2 माइक्रोफैरेड है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है पैरेलल में, तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये हमेशा रट मत लेना, केवल ये इस केस में जब बैटरी लगी है, क्यों भाई, क्योंकि इसका पोटेंशियल भी कितना है देखो ना, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल 200 है और इसके क्रॉस भी पोटेंशियल 200 और कैपेसिटेंस सेम है, तो Q इक्वल टू CV, तो चार्जेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यहाँ Q/2 जाएगा और यहाँ भी Q/2, तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, पूछा क्या था, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A और B, तो A और B में इन दो पॉइंट्स, अगर इसको A और B लेते हो तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आप चार्ज निकाल चुके हो तो निकाल ही लोगे, कितना आ जाएगा Q/2, इनमें चार्जेस कितना हो जाएंगे 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड में
तो 6 और इसमें Q, अच्छा जो यहां पर Q/2 इन दोनों का इक्विवेलेंट ले रहा हूं वो ठीक है, क्योंकि यहां पर Q/2 आएगा तो यहां पर भी Q/2 आएगा टोटल का, और यहां पर अपने पास इधर भी Q/2 और इधर भी Q/2। क्लियर हुआ सभी को? यहां पे भी Q/2। ठीक, तो यहां से Q/2 कितना आ रहा है निकाल लो। Q/2 अपने पास हो जाएगा 400 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो यहाँ पे 400 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 4, लेकिन हमें चाहिए जब स्विच ओपन है तो इसका पोटेंशियल चाहिए, इसका और इसके बीच का डिफरेंस का। तो अब आप क्या कर सकते हो, एक बार यहां से यहां तक घूम जाओगे, अरे इसका चार्ज पता है, तो यहां से यहां नोड से नोड में केवीएल लिख सकते हो, नोड से नोड में केवीएल, तो क्या लिखोगे VA, फिर मान लो आप इधर से चल रहे हो, ठीक है, या इधर से चल रहे हो, कहीं से चलिए, ठीक है, तो VA और ये हो जाएगा -Q/2 और यहां पे +Q/2, ये -Q/2। ठीक, तो इधर देखिए VA माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल राइज माइनस से प्लस, तो क्या हो जाएगा अपने पास +Q/2 कितना था वो 400, Q/2 400 है, अपॉन में कैपेसिटेंस 6। फिर आप यहां पे आ गए, ऐसे आ रहे हैं ना, एक नोड से ऐसे गए और इस कैपेसिटर पे आए, तो प्लस से माइनस, तो यहां हो जाएगा -400 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू, यहां पहुंच गए इक्वल टू VB, तो कितना आ जाएगा यहां से VA माइनस VB, VA माइनस VB आ जाएगा अपने पास 400/3 -400/6, कितना आ गया VA माइनस VB, ये आ गया अपने पास वही 400/6, दैट इज 200/3 वोल्ट। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो ये तो एक बेसिक मेथड है, किसी बच्चे को कुछ नहीं पता है तो भी कर लेगा वो। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड है जो आपको मैंने पहले से बता रखा है। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? अब इसको हम लोग नोडल से करते हैं। तो नोडल में देखो तुम्हें थोड़ा सा वेटेज मिल जाएगा कि तो जो तुमने सर्किट बना के ये क्यू निकाला है, नोडल से एक लाइन में निकाल लोगे, बाकी ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये वाला काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो देखिए करते हैं, ये पहले देख लो, दूसरी स्लाइड में चलना पड़ेगा। तो सर्किट बना देता हूं फिर से। ये अर्थ था, ये 200 वोल्ट था, ये 6 था, ये 3 था, ये 6 था, ये 3 था। वो डायगोनल सिमेट्री नहीं है भाई, यहां पे एक कैपेसिटर होता है, उसमें भूल गए आप, 3 माइक्रोफेरेड, बीच में कैपेसिटर होगा तब डायगोनल सिमेट्री बनेगा, 6 माइक्रोफेरेड, और ये ऐसे ओपन था अभी। ठीक है, इसे आपने ए बोला था, इसे बी, ये कहानी थी। अब इसको दूसरे मेथड से करते हैं, इसे हमने ए बोला था, इसे बी। ठीक है, तो देखो यहां तो अर्थिंग मानने की जरूरत नहीं है, यही दिया हुआ है, इसी को अर्थ, इसी को 0 वोल्ट मानेंगे। ठीक है, इसी को 0 वोल्ट मानेंगे। मेथड 2 देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये 0 वोल्ट हो जाएगा। अब ये 0 वोल्ट हो जाएगा तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, 0 वोल्ट से आगे बढ़िए तो ये भी 0 वोल्ट ही है, और यहां पर भी 0 वोल्ट है देखो, और इसको आप कुछ x मान लो, है ना, इसको आप अभी स्विच ओपन है, इसे आप कुछ x मान लो, a वाले नोड का x वोल्ट मान लो, और इसे y वोल्ट मान लो, इसे y वोल्ट मान लो। क्यों? क्योंकि 0 से इधर आ रहे हो, ये भी 0 से इधर जा रहे हो, तो कैपेसिटर ही है। इधर से बोलोगे सर कि इधर 200 है तो यहां भी 200 होगा, सही बात है, लेकिन आप जब इधर से भी आओगे तो इसको क्रॉस करोगे तो आपको अननोन ही मानना होगा, तो आपने एक्स वाई मान लिया। यहां तक क्लियर है सभी को? अब देखिए कि यहां से इंडिपेंडेंट लूप आप चूज कर सकते हो, क्या हो जाएगा, एक ये है, ये तो बहुत ही इजी है, 2 प्लेट्स पे ही ये चार्ज, इन दोनों प्लेट्स, इन दोनों कैपेसिटर के अपर वाले पे ही तो होगा केवल, यहां तो लूप बनाना बहुत आसान है।
अच्छा ये बोलो सर ये तार से क्रॉस हो रहा है, ये ओपन है, इसको आप हटा सकते हो, इसका कोई यहाँ एग्जिस्टेंस नहीं है, आप इसको हटा दो, ओपन है ये, ओपन पे बोला गया है, ठीक है। और एक यहां ऐसे ले सकते हो, ले लिया, बस लिख दो। अब इसके लिए क्या लिखोगे, देखो इसको कैपेसिटर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो इस पे नेट चार्ज लिख रहे हो तो हमेशा बताया x से शुरू करोगे, ठीक है, x माइनस जीरो, x से शुरू करोगे, x माइनस जीरो इंटू थ्री, तो x माइनस जीरो इंटू थ्री। क्लियर है सभी बच्चों को? इसके लिए बताओ x माइनस जीरो इंटू थ्री, बस एक ही तो आ रहा है इसमें, x माइनस जीरो अच्छा दो है ना एक साथ, ठीक है, ये भी तो कैपेसिटर का प्लेट है, ये तो लिखा ही हमने, अभी लिख रहे हैं। तो यहां से देखो इस प्लेट का चार्ज क्या लिखोगे, x माइनस जीरो इंटू थ्री, ठीक है, प्लस यहां आ जाओ, x से ही शुरू करना है, x को ही आप एज्यूम करके चल रहे हो हाइयर, तो x माइनस 200, x माइनस 200 इंटू सिक्स इक्वल टू जीरो। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है, आपसे कहने के लिए नहीं करूंगा, बोलूंगा 3x प्लस 6x माइनस 1200। बट जो मेरे साथ ये सब नहीं करेगा, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा फिर वो कैसे हैंडल करेगा एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन। ये रोज की प्रैक्टिस है, आप रोज मेरे साथ बैठ के कैलकुलेशन करिए, है ना, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बहुत कुछ जानते रहेंगे और आप कैलकुलेशन नहीं करके टिक कर पाएंगे सही, तो कैसे होगा। तो 400 बाई 3 वोल्ट, 400 बाई 3 वोल्ट, ये एक्स आया, एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई 400 बाई 3 वोल्ट, ठीक है। तो अब चार्ज लिख सकते हो इन दोनों प्लेट्स पे, इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज लिख सकते हो, क्या हो जाएगा बताओ, ये 400 बाई 3 वोल्ट आ गया, तो अब चार्ज तो लिख सकते हो, है ना, ये प्लेट 1 का चार्ज है, इसको 1 2 मान लो, ये 2 मान लो, इसे आप 3 मान लो, इसे आप 3 मान लो, और इसे 4 मान लो, ठीक है। तो 1 2 में आपने कर लिया, ठीक है, तो आप यहां से एक्स आ चुका है, तो वन फर्स्ट वाले प्लेट का, फर्स्ट वाले प्लेट का यही है ना चार्ज, ये चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट है, ये Q1 बोल सकते हो, और ये क्या है अपना, ये Q2 है, ठीक है। तो Q1 Q2 देखिए सेम ही आएगा, सीरीज में है, कहीं से भी कर लीजिए आपको सेम ही मिल रहा होगा, है ना। कितना मिल रहा है, Q1 क्या मिल रहा है, 3 इंटू 400 बाई 3, तो ये आएगा 400 माइक्रोकुलम, 400 माइक्रोकुलम, और Q2 क्या आएगा, 400 बाई 3 माइनस 200 इंटू 6, तो ये 600 माइनस 400, तो माइनस 200 अपॉन 3 इंटू 6, तो देखिए वही आ रहा है माइनस 400 माइक्रोकुलम, है ना। तो इक्वल और ऑपोजिट आएंगे, ठीक है, चार्जेस आपको मिल जाएंगे। हालांकि चार्ज निकालना नहीं था, हमें ड्रॉप पूछा था केवल, तो बहुत आसान था ड्रॉप निकालना, ये हमें निकालना नहीं था इससे, है ना। इस वाले में भी हम लोगों ने जो किया था बेसिक मेथड से, तो पोटेंशियल ड्रॉप निकाला था, और देखिए चार्जेस हमें मिले थे 400। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहां हमें पोटेंशियल ड्रॉप पूछा था, तो हमें चार्ज निकालने की जरूरत नहीं थी, मैंने चेक करा दिया, बट आपको यहां जरूरत नहीं थी। आप यहां का वोल्टेज जान चुके हो, इसी तरह वाई भी निकाल लो, एक्स आप जान चुके हो, आप वाई भी निकाल लो इस वाले से। तो वाई के लिए क्या करोगे, इस वाले में नेट लिख दो, कितना हो जाएगा, ये 0 है, ये वाई है, तो क्या लिखोगे इसके लिए, वाई 3 इंटू, देखो y माइनस 0 इंटू 6, वाई माइनस 0 इंटू 6, तो ये लिख रहा हूं मैं फॉर प्लेट 3 एंड 4, 3 और 4 प्लेट के लिए लिखा जा रहा है। बताइए क्या हो जाएगा, y इंटू 0, वाई माइनस 0 सॉरी,
तो 6 इंटू वाई माइनस 0 ये हो गया। और इसका क्या होगा, y माइनस 200 प्लस वाई माइनस 200 है ना, इंटू थ्री इक्वल टू 0। तो यहां से y निकल जाएगा डायरेक्ट। तो 6y प्लस 3y माइनस 600 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9y इक्वल टू 600। तो y कितना आ जाएगा अपने पास, 600 बाई 9 दैट इज 200 बाई 3 वोल्ट। तो ये y आ गया 200 बाई 3 वोल्ट, x आपने निकाला 400 बाई 3 वोल्ट। तो आपका x माइनस वाई कितना हो जाएगा, x माइनस वाई या y माइनस एक्स जो भी आप निकालना चाह रहे हैं, है ना, मॉड। तो मैग्नीट्यूड अगर पूछेगा तो हायर माइनस लोअर कर दो, कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स अगर आप ड्रॉप निकालना चाह रहे हो हायर माइनस लोअर तो 200 बाई 3, तो x माइनस वाई हायर है ना, तो x माइनस वाई इक्वल टू 400 बाई 3 माइनस 200 बाई 3 दैट इज 200 बाई 3 वोल्ट। ये ड्रॉप हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। और आपने यहां से भी निकाला था, यही आया था, ठीक है। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ये मेथड आपको ज्यादा स्मार्ट है, आपको डायरेक्टली बता रहा है पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में। डायरेक्टली बता रहा है आपको पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में। कहां गया वो स्लाइड, ये ऊपर लिख दिया है, अच्छा ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को, चलिए एक और करते हैं, ये बड़ा सा जंजाल, इसको नोडल से बहुत आसानी से कर सकते हैं, देखिएगा। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द सर्किट सोन इन द फिगर। एक बहुत बड़ा सर्किट है, आप देख ही रहे हैं, सबको सर्किट क्लियर कट दिखाई दे रहा है। बवाल ही है ये, बस करो। देखो यहां पर क्या है कि बैटरी कैपेसिटर सब लगे हुए हैं, हालांकि काफी कुछ काम मैंने पहले ही कर लिया है, तो आपको नोडल का बस एक प्रैक्टिस के लिए किया है। पहले देख लो ध्यान से, सर्किट देख लो, सर्किट ध्यान से देख लो, सर्किट देख लो, देखो मगर प्यार वाले कॉन्सेप्ट से। सर्किट दिख गया सभी को, चलिए। होमवर्क बोल रहा है लड़का, लड़का बोल रहा है होमवर्क, चालाक है कि नहीं करना पड़े, अरे कर लेते हैं महाराज। तो यहां पे मैंने इसको 0 वोल्ट मान लिया है, किसी एक को मैंने 0 वोल्ट मान लिया है। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन लिख दूंगा, सॉल्व कर लेना। 0 वोल्ट मान लिया, बोर्ड पे देखो ध्यान से, अभी इसके बारे में मत सोचो, बस ये मैंने 0 वोल्ट मान लिया, ठीक है। और इसको 0 वोल्ट माना है, अब उसको देखते हुए आपको अब चीजें लिखनी है, और इस वाले को वाई वोल्ट माना है, ये वाई वोल्ट माना गया है, और इसको मैंने एक्स वोल्ट मान लिया, ठीक है। तो अब देखो चीजें लिखना शुरू करो, अगर ये 0 है तो माइनस से प्लस गए तो ये तो 20 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, ये 20 वोल्ट हो जाएगा। सभी को क्लियर हो रहा है, ये 20 वोल्ट हो गया। क्यों, क्योंकि 0 से हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस 20 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे ये y है, ठीक है, ये y है। अब y से हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो यहां पे y प्लस 20 होगा। यहां पे y से हम नेगेटिव है ना पॉजिटिव, तो पोटेंशियल राइज होगा, तो y में प्लस 20 जोड़ोगे, क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। नेगेटिव से पोटेंशियल पॉजिटिव जाने में जो उसके साथ ऐड होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो यहां हो जाएगा y प्लस 20, ये हो जाएगा अपना y प्लस 20। ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ पहले, ये y प्लस 20, ये क्लियर है।
ये हटाओ, यहां मैं लिख रहा हूं y+20। क्लियर हो गया? इसका भी हमें पता चल गया। ठीक है, अब आगे आइए, ये ध्यान से देखिएगा, ये 20 वोल्ट है और आप बैटरी को, एक बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की, और 20 वोल्ट से आप प्लस से माइनस जा रहे हो, प्लस से माइनस जा रहे हो, तो 20 में 10 सब्ट्रैक्ट होगा, तो इस नोड का पोटेंशियल कितना आएगा? 10 वोल्ट। ये क्लियर हुआ सभी को? 20 से आप प्लस से माइनस जा रहे हो तो यहां पे क्या आएगा? 10 वोल्ट। ये क्लियर हुआ सभी को? ओके, अब देखिए यहां से ये 10 वोल्ट आ गया। अब 10 से फिर माइनस से प्लस गए, 10 में माइनस से प्लस जा रहे हो तो 10 वोल्ट है, और 10 वोल्ट में आप माइनस से 10 जा रहे हो, यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, इस नोड का भी पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो 10 वोल्ट से जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो भाई यहां पे गलत लिखा हुआ है, यहां पे 10 वोल्ट से जब हम माइनस से प्लस जाएंगे तो 20 ऐड होगा, तो यहां कहानी हो जाएगी 30। ठीक है, यहां हो जाएगा अपना 30। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, ये 30 हो गया। अब देखो सभी पोटेंशियल दिख चुके हैं हम लोग, ये 0 था, अब इसको आपने कुछ अननोन माना था, इधर देखो, इधर x अननोन माना था, तो यहां पे प्लस से माइनस जा रहे हो, प्लस से माइनस जा रहे हो, सब उल्टा पुल्टा है। तो यहां पे x अगर आपने माना है तो आप प्लस से माइनस जा रहे हो, तो यहां पे होगा x-20, x-20। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? नोड सबने नोड, सभी नोड का वोल्टेज लिखना सीख गया सभी? क्लियर है सभी को? ये x माना है, आपने पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो ये हो जाएगा x-10। ठीक है, और यहां पर ये तो माइक्रोफेरेड है तो हमें इससे मतलब नहीं, यहां से आप इसको लिख सकते थे, ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट से नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो 30 हो गया। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, अब आप यहां पे दो लूप चूज कर रहे हो, ये देखिए लूप बहुत स्मार्टली चूज किया गया है, जिससे कि कोई भी वायर को आप क्रॉस नहीं कर रहे हो, और आइसोलेटेड कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, नेमिंग कर रहा हूं, ये अपने पास जैसे 1 है, ये अपने पास 2 है, ये कैपेसिटर 3 है, और इधर कैपेसिटर ले लेते हैं 4, ये 5, कई सारे हैं, ये 6 और ये 7। क्लियर हो गया? इसमें 4 फंसे हुए हैं, है ना, 1 2 3 4, और इसमें कितने हैं देखो, इसमें है अपने पास 1 2 3 बस। अच्छा ये भी छूट रहा है, ये भी है 4। मिल गया सभी को? क्लियर हो गया सभी को? अब चलिए लिखना शुरू करते हैं। वायर क्रॉस होने का मतलब ये हुआ कि मान लो ये लूप आप ऐसे नहीं ले सकते, नहीं तो फिर यहां से तो करंट चार्ज फ्लो हो रहा है ना, तो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रहेगा, ये मतलब है। ठीक है, चलिए इस वाले के लिए लिखते हैं फॉर नोड N2। N2 के लिए बताइए क्या लिखा जाए? फॉर, ये लूप 2 ले लेते हैं और ये लूप 1, तो फॉर लूप 2 नेट चार्ज 0 करो। चलो कहां से शुरू करोगे? y से हमेशा बोला है, हमेशा आप y से शुरू करेंगे। ठीक है, हमेशा आप y से शुरू करेंगे, y से शुरू करिए। तो जैसे इसके लिए y-0 इंटू 5 है ना, y-0 इंटू 5, तो 5y है ना, ये क्लियर है सभी को? अब देखो 2 वाले के लिए y-20, तो प्लस y-20 इंटू 10, फिर इसके लिए थर्ड वाले के लिए ये 20 है, ये y+20 है, तो मैंने हमेशा y वाले को बोला है हायर लिखने का है, तो y+20 -20 क्या हो जाएगा? y+20 -20 इंटू 10। क्लियर हुआ? फिर y+20 और इधर -30 इंटू 5, तो प्लस y+20, मैं पूरा लिखे दे रहा हूं, -30 इंटू
5 इक्वल टू 0। तो आपने 1 2 3 4 चारों के लिए लिख लिया, चार ही थे। लूप 2 के लिए क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए फॉर लूप वन पे आइए। ये x है, यहां से कहानी शुरू करिए। तो x पहले 1 के लिए लिखिए, 4 के लिए लिखिए। तो x माइनस 30 इंटू 10, ये हो जाएगा x माइनस 30 इंटू 10। ठीक है, प्लस फोर्थ के लिए लिख लिया, 5 के लिए x माइनस 10, इंटू 5, x माइनस 10 इंटू 5। क्लियर है सभी बच्चों को? प्लस ये क्या हो जाएगा, 4 हो गया 5। 6 के लिए लिख रहे हैं, 6 के लिए देखो इधर x माइनस 20 है और इधर 10 है, तो हमेशा x से शुरू करना है। तो x माइनस 20 माइनस 10, x माइनस 20 माइनस 10 इंटू 10। ठीक है, ये 6 के लिए लिख दिया मैंने। 7 के लिए लिखने जा रहा हूं, x माइनस 20 और इधर 0, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 20 माइनस 0 इंटू 5 इक्वल टू 0। यहां से आपको जो है x मिल जाएगा और यहां से आपको y मिल जाएगा। और एक बार x और y मिल जाएगा तो आपको क्या निकालना था, a और b के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। a और b कहां बना है भाई, सब मिस्ट्री करके छोड़ रखा है इसमें। ए और बी सोन इन द सर्किट, ए और बी कहीं भी दिया जाएगा, आप कहीं का भी नोड से नोड का पोटेंशियल आप लिख ही सकते हो। ठीक है, आप कहीं भी नोड से नोड का पोटेंशियल आप लिख सकते हो, चार्जेस आ जाएंगे, वोल्टेज। बहुत बढ़िया, कुछ लोग एक्टिव हो गए। एक्स इज कितना आ रहा है भाई, एक्स 25 एंड वाई 25/3। ओके, एक्स 25 एंड वाई 25/3। भरोसा कर सकता हूं मैं, भरोसा कर सकता हूं ना आप लोग पे। वाई 25/3 है, सभी बच्चे यही बोल रहे हैं। एक्स 25 है, ओके, तो भरोसा कर सकता हूं, इसी भरोसे लिख रहा हूं। तो ये 25 वोल्ट और ये कितना बता रहे हो, 25/3 वोल्ट। ठीक है, चेक कर लीजिए बाकी लोग भी, चेक कर लीजिए बाकी लोग भी। अच्छा, एक बता रहे हैं गलत है आंसर, रुकिए हम बताते हैं, बताओ बताओ। अब हो गया, सबके उल्टे पुल्टे आ रहे हैं। लॉक करने वाला आंसर बोलो, लॉक करने वाला। लॉक करने वाला आंसर बता दो। वो देखो 30JH, कुछ भी जो है जल्दी में कुछ भी टाइप किए जा रहा है सोनू भाई अपना। सोनू भाई अपना बहुत टैलेंटेड है, उसके बिना मन नहीं लगता मेरा। आई कैप जे कैप भी लिख दो सोनू भाई, ये सही है। देख लीजिएगा भाई आप लोग, ठीक है, ये देख लीजिएगा, इस पे मैं बना दे रहा हूं क्वेश्चन मार्क, देख लीजिएगा। चेक कर लीजिएगा, ठीक है, पड़ोसियों के भरोसे मत रहिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आपको एक मजेदार चीज मैंने होमवर्क दिया था, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने हिम्मत जुटाई होगी या जुटाई थी। डायगोनल सिमेट्री का फॉर्मूला बोला था प्रूफ करना। डायगोनल सिमेट्री का बोला था फॉर्मूला प्रूफ करना। हिम्मत जुटाई थी किसी बहादुर ने, किसी बहादुर बच्चे ने हिम्मत जुटाई थी क्या? सर हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहादुर थोड़े ना है, कुछ और करने के लिए है।
ये था ना अपना। किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई भाई इसको प्रूव करने के लिए। मैंने तो एक केवीएल से आपको एक वैल्यू वाइज करके दे दिया था, लेकिन मैंने कहा था इसका फॉर्मूला बनाना। ये था, मैंने कहा था इसको जनरलाइज करना। ये C1, ये C2, तो ये C2, ये C1, और ये अपना कुछ भी C3, यही था। C1 प्लस C2 प्लस 2C3 अपॉन C2 प्लस C3 C1। अच्छा, कुछ लोगों ने किया भी है, ड्राइव नहीं हुआ, ओके चलिए, नहीं हुआ कोई बात नहीं, कोशिश करना ज़्यादा जरूरी था। ड्राइव नहीं हुआ कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे आते हैं। अब इसको हम लोग केवीएल से नहीं करेंगे, केवीएल वाला मेथड तुम लोग को बता दिया है। अभी जो मैंने ये आपको दिया है ना जुगाड़, इस जुगाड़ से जो है ट्राई मारते हैं, इस जुगाड़ से ट्राई मारते हैं। क्या करने वाले हैं, अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। अप्रोच क्या है, तुम लोगों को ये बता चुका हूं कि इस सब का मतलब क्या है। इक्विवेलेंट का मतलब बताया हुआ है कि इन सभी पांचों लोगों को एक तरफ कल्टी कर दिया जाए और एक भाई साहब आ जाए इन पांचों की जगह लेने के लिए, है ना। बैटरी बैटरी ने इन पांचों को इंगेज करके रखा हुआ था, बैटरी ने इन पांचों को इंगेज करके रखा हुआ था। तो एक भाई साहब आए, बोले हटा सावन की घटा, हम अकेले इसको इंगेज करेंगे। तो ये इसको अकेले इंगेज करेंगे। तो जब ये अकेले करेंगे तो यहां से जो चार्ज डिलीवर्ड होगा वो हो जाएगा अपना Q। तो यही इक्विवेलेंट होगा, E इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। शायद कई बार बता चुका हूं तुम लोगों को, ये इक्विवेलेंट का मतलब है। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर। तो केवीएल का भी यही मेथड था कि हम किसी भी तरीके से यहां से टोटल चार्ज निकाल लें जो बैटरी से ड्रॉ हुआ है, इनटू सम कांस्टेंट टाइप कुछ कर दें। ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि किसी को नोड, हम किसी को जीरो पोटेंशियल मान रहे हैं। हम ध्यान से सुनिए, मैंने इसको 0 वोल्ट मान लिया, एक जीरो रेफरेंस नोड। तो यहां पे आपको पता है कि ये जीरो होगा तो ये प्लस वी होगा, है ना, माइनस से प्लस। ये भी प्लस वी होगा फिर, क्योंकि कोई वायर यहां पे कुछ लगा नहीं है। अब इसको क्या कर लेते हैं, यहां से तुम यहां पर आए, ये भी 0 वोल्ट ही है, ये भी 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है। बोलो, ये सब एक ही तार से जुड़े हुए हैं ना, कोई यहाँ कैपेसिटर नहीं है। और ये प्लस वी है तो यहां भी प्लस वी होगा और यहां भी प्लस वी। यहां तक क्लियर है सभी बच्चे। अब मान लीजिए मैंने इसको एक को, अब प्लस वी से आप यहां जा रहे हो या यहां जा रहे हो, इसको अननोन मान लिया कुछ पोटेंशियल एक्स। तो इसको एक्स को अननोन मान लिया, तो यहां से जब हम यहां आएंगे तो भी हमें कुछ अननोन मानना पड़ेगा। बोलो, यहां से एक से जब तुम इधर आओगे तो यहां पे भी कुछ अननोन मानना पड़ेगा ना। इसको हमने कुछ वाई मान लिया, एक में तो काम बनेगा नहीं। 0 वोल्ट है, ये एक्स हो गया, ये भी 0 वोल्ट है। और इसको अगर आपने एक्स माना है तो इसको कुछ मानना ही पड़ेगा आपको। सभी जगह कैपेसिटर ही है, तो आप कहीं बैटरी नहीं है तो आपको अननोन मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स है तो यहां पे भी कुछ वाई मान लेते हैं। ठीक है, एक्स और वाई मान लिया। ये क्लियर है सभी को, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब देखो, कोई भी आइसोलेटेड एक लूप लो, कोई भी एक आइसो ट्राई करते हैं। अभी पढ़ा है तो इससे भी ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो कोई भी एक आइसोलेटेड लूप लो और उस आइसोलेटेड लूप में आप क्या करो, नेट चार्ज जो है सभी प्लेट्स पे जीरो दिखाओ, इनिशियली जीरो माना जाता है। तो एक प्लेट तो मुझे दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, एक ये वाला। यहां पे लूप मैं ऐसे ले लूं, देखो
ऐसे ले सकता हूं, बोलो, ऐसे ले सकता हूं कि नहीं? एक लूप ऐसे ले सकता हूं? अरे अभी टाइम है भाई, क्यों बोल रहे हो कि आज रहने दो। यहां पे आ गए, ठीक है। अब यहां पर ये कैपेसिटर है 1 2 3, ठीक है। तो इन तीनों के लिए नेट चार्ज का सम 0 लिख सकता हूं। इन तीनों के लिए नेट चार्ज का सम 0 लिख सकता हूं कि नहीं, बताइए। तो लिखिए, सभी का हमें पता है, इसका x दो अननोन है बस, तो हमें मुझे लगता है दो मानना पड़ेगा, फिर एक इधर भी मानना पड़ेगा इस वाले के लिए। तो एक x और y में दो रिलेशन आएंगे, x और y में हमें दो रिलेशन आएंगे। थोड़ा सा ट्राई करिए। आज 3 बजे से क्लास था तुम लोगों का, कोई बात नहीं, लगे रहो, चीता हो तुम लोग। देखिए सिमेट्री का भी हेल्प ले सकते हैं। एक देखिए यहां पे आपका थोड़ा सा आपका लोड कम कर रहा हूं। सिमेट्री का हेल्प देखिए यहां पे क्या लिया जाएगा, तो आप थोड़ा बचोगे। सिमेट्री का हेल्प क्या लिया जाएगा, बोर्ड पे देखिए भाई, थोड़ा सीरियस होके देखिएगा। अब अच्छे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। सिमेट्री का कॉन्सेप्ट मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से देखो कि ये जो बैटरी है, इस बैटरी के लिए जैसे ये इधर C1 दिखता है वैसे इधर C2 दिखता है। उसी तरह इधर से देखो तो इस बैटरी को इधर C2 दिखता है और उधर C1 दिखता है, यही ना। तो अगर ये V है, ये अपने पास ये 0 है, देखिएगा ये 0 है, तो इसको अगर मैं यहां x वोल्ट बोल देता हूं, फायदा उठा रहा हूं सिमेट्री का। ये 0 है तो इसको 0 से मैं इधर गया तो मैंने क्या बोला, x वोल्ट। ये 0 से C1 को क्रॉस किया तो मुझे क्या मिला, x वोल्ट, ठीक है। अच्छा, 0 से मैं C1 को क्रॉस किया तो x वोल्ट मिला। तो मुझे ये बताओ कि 0 रेफरेंस पोटेंशियल है, इससे मैं C1 को क्रॉस करता हूं तो x वोल्ट में बढ़ता हूं। उसी तरह से अगर मैं V वोल्ट है यहां पे, यहां 0 नहीं है, यहां V वोल्ट है, लेकिन मैं फिर से इसी C1 को क्रॉस करके यहां आता हूं, तो 0 से मैं C1 को क्रॉस करता हूं। जैसे ओरिजिन शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट मैथ्स में पढ़ते हो आप लोग कि 0 से आप C1 को क्रॉस कर रहे हो तो x का इंक्रीमेंट है। तो V से जब C1 को क्रॉस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, V से जब C1 को क्रॉस करोगे तो यहां पे रेफरेंस पोटेंशियल, तो इसको मैं V माइनस एक्स बोल सकता हूं। बोलिएगा कि अगर ये 0 से, यहां भी 0 होता तो यहां पे x होता, ठीक है। अब यहां पे ये V है तो V पोटेंशियल हाइयर है, तो यहां से मैं इधर करूंगा तो V माइनस एक्स का पोटेंशियल बोल सकता हूं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो अब इससे आपको जो है एक लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। तो अब यहां से आप क्या बोल सकते हो, x वाले को 0, x वाले को अगर आप 0 मान लोगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये 0 कैसे मान सकते हो आपने। अच्छा, इसको 0 मानोगे तो इसको x मान लो, फिर ये x होगा तो ये x होगा। अब यहां से बात वही है, आपको एक सिमेट्री लगाना पड़ेगा। तो मैंने 0 ये लिया अननोन कम करने के लिए, 0 से इधर गया, और ये सिमेट्री का कॉन्सेप्ट मैं आगे अभी कल के लेक्चर में यूज करूंगा बहुत बड़े सर्किट का सी इक्विवेलेंट निकालने में, इसीलिए इसको ध्यान से समझिए। मैंने ये कहा कि 0 से जब आप इधर गए, C1 ही था, C1 को क्रॉस किए तो आपने x का इंक्रीमेंट लिया। पहले से यहां पर V है, ठीक है, और यहां से आप C1 को क्रॉस कर रहे हो, तो मैं कुछ यहां पर क्या मानूंगा, आप यहां पर, यहां से V से जब मैं C1 को क्रॉस करूंगा तो मुझे यहां पर 0 से C1 को क्रॉस किया तो x जोड़ दिया। अब यहां पे पहले से V है तो V C1 को क्रॉस किया तो x का डिक्रीमेंट माना है, V माइनस एक्स माना है मैंने यहां पे। ये क्लियर है सभी को? V पहले से था, मतलब यहां से x इधर आए होगे तो इसमें से x जुड़कर V हुआ होगा। क्यों उसका, आप बोलोगे सर इसे यहां प्लस क्यों नहीं किए, अब ये भी सुन लीजिए, यहां प्लस क्यों नहीं किए हमने, इसको V प्लस एक्स क्यों नहीं किया वो सुनिए। इसको देखिए, ये नेगेटिव है, तो जब आप नेगेटिव वाले से इधर आ रहे हो, नेगेटिव वाले को 0 माने हो, तो उसी तरह इधर से जब ये वाला टर्म और ये पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव साइड से जब इधर आ रहे हो तो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये नेगेटिव साइड से इधर आओगे तो इंक्रीमेंट होगा, मतलब यहां से आप इधर आओगे तो इसमें x जुड़ेगा, मतलब ओवरऑल ये उल्टा माइनस होगा। तो इस चीज का ध्यान रहे।
समझ गए सभी लोग? अब आप क्या करिए, इसमें जो है इसको 1 मान लीजिए, ये माना हुआ है, इसको 2 और इसको 3 चार्ज लिख दीजिए, फटाफट लिखिए, 5 मिनट बचे हुए हैं, लिखिए कितना हो जाएगा। v माइनस एक्स, देखिए हमेशा x से शुरू करते हैं, तो v माइनस एक्स माइनस वी ये लिख सकते हैं इंटू C1। तो क्या लिखेंगे हम लोग, v माइनस एक्स माइनस वी इंटू C1 ये लिख दिया। उसी तरीके से इधर देखिए v माइनस एक्स माइनस 0, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं v माइनस एक्स इंटू C2, ये इसके लिए लिख दिया। फिर v माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा, प्लस v माइनस 2x है ना, इंटू C3 इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे, और इसी इक्वेशन से आई थिंक हम ये प्रूव कर सकते हैं Q इक्वल टू समथिंग C इक्विवेलेंट इनटू V। ठीक है, करिएगा। यहां से x को एक तरफ लीजिए, v वाले टर्म को एक तरफ, तो क्या मिलेगा, VC1 VC2 और VC3, तो v कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर देखो, अच्छा ये तो माइनस v कैंसिल हो जाएगा ना, यहां पे नहीं आएगा, तो यहां क्या आ जाएगा, ये v माइनस वी 0 है, तो माइनस एक्स वी C1 ओपन कर रहा हूं, और फिर यहां से x वाले टर्म को कलेक्ट कर रहा हूं, माइनस एक्स C2 माइनस 2x C3, x वाले टर्म को एक साथ लिखा। फिर यहां पे तो कोई VC1 का टर्म नहीं है, v का टर्म नहीं है, यहां से है, तो प्लस VC2 और यहां पे आएगा प्लस VC3 इक्वल टू 0। तो यहां से मैं x की वैल्यू लेने वाला हूं, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास VC2 प्लस C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस 2C3। ये हमें यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब इस नोड का पोटेंशियल मिल जाएगा। ये क्लियर है, इस नोड का पोटेंशियल मिल जाएगा। अब एक काफी अच्छा तगड़ा कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूं, देखिएगा इस इक्विवेलेंट की डिफिनेशन का। वो ये है कि मान लो बैटरी ने चार्ज दिया और इधर से चार्ज नेट Q आ रहा था, तो ये कैसे आ रहा था यार, यहां से कुछ Q2 आ रहा था, यही तो माना है आपने, इधर Q2 आ रहा था और इधर क्या आ रहा था, Q1 आ रहा था। बोलो, इधर Q2 आ रहा था और इधर Q1 आ रहा था, तो यहां से टोटल चार्ज अपने पास कितना आएगा, Q, तभी तो Q आएगा। बताइए, यहां से Q2 आ रहा था और इधर से Q1, तो इधर पे कितना आ रहा था अपने पास, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 ही तो नेट Q था। तो Q को मैं क्या लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं Q1 प्लस Q2। ठीक है, Q इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं यहां से Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये सभी बच्चों को क्लियर है? अब Q1 आप निकाल चुके हो और Q2 निकाल चुके हो, उसकी वैल्यू जब आप रखोगे एग्जैक्ट वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा। जैसे Q1 आप क्या लिखोगे, x माइनस 0 इंटू Q1, तो कुछ आपको Q इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू V का टर्म मिलेगा। मैं नेक्स्ट पेज पे कर दूं, बेटर रहेगा। तो यहां से हमने देखा कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये लिख सकता हूं। तो Q इज इक्वल टू Q1 ध्यान से देख लीजिए क्या लिखने जा रहे हैं, Q1 क्या लिखने जा रहे हैं, x माइनस 0 इंटू C1, x माइनस 0 इंटू C1, और Q2 क्या लिखने जा रहे हैं, V माइनस एक्स इंटू C2। Q2 क्या लिखने जा रहे हैं, V माइनस एक्स इंटू C2, और ये था x इंटू C1 प्लस V माइनस एक्स इंटू C2। ये लिखने जा रहे हो। अब Q इज इक्वल टू x इधर ले आओ और ये हो जाएगा C1 माइनस C2 और प्लस VC2, ऐसे लिख सकते हो। x की वैल्यू जो तुमने अभी निकाली है उसे पुट करो। x की वैल्यू तुमने क्या निकाली है, ये निकाली है ना, VC2 प्लस C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस 2C3, इसे पुट करो। क्या था, VC2 प्लस C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस 2C3।
इंटू C1 माइनस C2 प्लस VC2, ये था। अब यहां से V आप कॉमन ले लीजिए, V कॉमन ले लीजिए और इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए क्या आ जाएगा, V कॉमन ले लीजिए, C2 प्लस C3 है ना, और इधर C1 माइनस C2 अपॉन में C1 प्लस C2 प्लस 2C3 प्लस C2, और V आपने ऐसे बाहर ले लिया। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि सम Q इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू V का फॉर्म बन रहा है। तो ये जो सम कांस्टेंट आएगा, जो सम कांस्टेंट आएगा वही अपना C इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर है? अरे यार तुम क्यों परेशान हो? मैंने V माइनस एक्स क्यों किया है, इसका ये रीजन नहीं है, करेंट वरेंट मुझे कुछ नहीं पता, मैंने एक ही रूल बताया, आप भूल जा रहे हो कि जब भी हम पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे तो एक्स वाले को हायर मानेंगे, ऑलवेज एज्यूम किया है, मुझे क्या पता क्या हो रहा होगा, एज्यूम हायर पोटेंशियल फ्रॉम एक्स, जो वेरिएबल है, जैसे यहां पर ये x था तो इस x से मैंने इसको माना है। ठीक है, यहां भी देखिए इसको x माइनस वी लिखा, इसको भी x माइनस 0 लिखा, इधर v माइनस एक्स माइनस 0 लिखा, v माइनस एक्स माइनस वी लिखा। एक ही चीज बताया आप, मैंने कोई लॉजिक इसमें नहीं लगाया, बस मान लिया है, वो अपने आप आता है साइन के साथ। तो थोड़ा सा आप लोग जो है हेल्प कर दीजिए इसको सॉल्व कराने में, इसको ओपन कर दीजिए। ठीक है, और एलसीएम ले लीजिए, बता दीजिए क्या आ रहा है। तो Q इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे आप तो आपके पास आएगा C1 C2 माइनस C2 स्क्वायर, और फिर C3 C1 माइनस C2 C3 अपॉन में C1 प्लस C2 प्लस C3 2C3, C1 प्लस C2 प्लस 2C3 प्लस C2 इंटू V। फिर सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके, तो C1 C2 माइनस C2 स्क्वायर प्लस C3 C1 माइनस C2 C3, और इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो C1 C2 प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2 C2 C3 अपॉन में C1 प्लस C2 प्लस 2C3, और इधर V। तो Q इक्वल टू, ये भाई साहब गए, तो C2 C3 C1 C2 और यहां C1 C2, तो 2 C1 C2 C3 C1 और माइनस 2 C2, और ये तो क्या हो जाएगा C2 C3 इन दोनों से, और एक क्या बचा C3 C1 अपॉन में C1 प्लस C2 प्लस 2C3। ठीक है, इंटू V आ गया आपका Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट इंटू V मिला आपको डायगोनल सिमेट्री का फॉर्मूला। तो ये मिला आपको डायगोनल सिमेट्री का फॉर्मूला C इक्विवेलेंट का। ठीक है, दिस इज योर C इक्विवेलेंट फॉर दिस टाइप ऑफ सर्किट। ठीक है, ट्वाइस C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस 2C3। तो ऐसे सर्किट को आप रेडीमेड फॉर्मूला है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब आपको जो है C1, अगर ये फॉर्मूला कोई ध्यान रखता है तो ये भी ध्यान रखिए कि कौन C1 है, कौन C2 है, कौन C3 है। इसको C1 माना, इसको नीचे को C2 माना था, बीच वाले को C3 माना था, तो आपको वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप नोडल एनालिसिस से और सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने एक बहुत बड़ा रिजल्ट प्रूफ किया है। ठीक है, जो केवीएल से करीब 2 पेज में होता। ठीक है, कैपेसिटेंस चैप्टर भारी लग रहा है तो भाई भारी हल्के की तो देखो बात ऐसी है ना कि भारी पढ़ोगे तो भारी लगेगा, हल्का पढ़ोगे तो हल्का लगेगा। आप कहां तक पढ़ना चाहते हो आपके ऊपर है। ठीक है, यहां पे एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट ये यूज किया गया है कि इसमें
मैंने सिमेट्री का वो यूज किया कि अगर यहाँ पे C1 है और इधर भी C1 है, इसको जीरो माना है, तो नेगेटिव साइड वाली बैटरी से जीरो से जब मैं इधर जा रहा हूं तो इसको x लिया है। तो इसी तरह यहां से भी मैं इधर जाऊंगा तो v माइनस एक्स होगा इधर, सॉरी यहां से इस पे जुड़ेगा या उल्टा यहां से यहां इस पे माइनस होगा। तो इससे मैंने अननोन्स बचा लिए हैं, नहीं तो मुझे वहां y मानना पड़ता और दो लूप लेके सॉल्व करना पड़ता। क्लियर है सभी बच्चों को? C2 कॉमन कहां आएगा? C2 कहां कॉमन आ रहा है क्या? कहां C2 कॉमन आ रहा है? C2 कॉमन कहां आ रहा है भाई? C2 यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां कहां C2 है जो कॉमन ले लूं? ठीक है, कहीं कुछ कॉमन नहीं है। यही फाइनल आंसर है, ट्वाइस C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस 2 C3। ठीक है, चलिए फिर आपको एससी वर्मा में मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन डायगोनल सिमेट्री के जो आप डायरेक्ट कर सकते हो अब इसी पे। ठीक है, और मान लो आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो कॉन्सेप्ट बताया है कि जो डायगोनली, कल प्रूफ भी कराया था कि डायगोनली जो होते हैं उन पे चार्जेस सेम होते हैं, कल हम लोगों ने उसको प्रूफ भी किया था। क्लियर है सभी को? चलिए फिर आगे जो है कंटिन्यू करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा सी इक्विवेलेंट निकालना। सी इक्विवेलेंट सर आता है सीरीज पैरेलल, केवल सीरीज पैरेलल नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का जिसमें सिमेट्री का यूज कर सकते हैं, नोडल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं और सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, चलिए फिर